जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो आपके फिजिक्स के चैप्टर कर सकते हैं परमाणु का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी बोर का परमाणु मॉडल। तो आप लोग आज इस वीडियो में देखिएगा, समझिएगा कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है और बोर ने क्या परिकल्पनाएं दी। साथ ही साथ हम समझेंगे कि यह जो हमारा मॉडल है किस प्रकार हमारे लिए बहुत ही आधुनिक कर सकते हैं, समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप लोग बस एक बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और मैं बहुत ही आसान से आसान शब्दों में लिखा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ पॉइंट बाय मैं आपको हर एक चीज़ कर सकते, आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हमारे पास समय नहीं है, तो आप लोग यार बिल्कुल भी मस्ती मत करिएगा। बस छोटा सा वीडियो है, एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए बोर का जो हमारा परमाणु मॉडल था उससे पहले समझते हैं कि आखिर उन्होंने यह परमाणु मॉडल हमें क्यों दिया। ठीक है, तो देखिए समझिएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 3 नए नियम जो है प्रस्तुत किए। देखिए जो हमारा परमाणु मॉडल था ना, परमाणु मॉडल संबंधित जो है बहुत सारे कह सकते हैं साइंटिस्टों ने अपने अपने क्या दिए, कह सकते हैं नियम दिए। उसी नियम में था एक रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया परमाणु मॉडल के संबंधित। लेकिन होता क्या है भाई, कोई भी अगर चीज होता है तो उसके पीछे कोई न कोई पढ़कर कमियां निकाल लेता है, यानी उसको जो है कमियां निकाल लेता। तो वही काम क्या किया हमारे नील बोर ने, उन्होंने उनके जो है परमाणु मॉडल को पढ़ा तो उसमें जो है उन्होंने कुछ कमियां पाई और उसी कमियों को जो है उसने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो है 3 नए नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, तो आप समझ गए कि बोर का जो हमारा परमाणु मॉडल है वो क्या है। ठीक है, आप समझते हैं कि जो है नील बोर की जो है परमाणु मॉडल की क्या परिकल्पनाएं है और उन्होंने क्या जो है 3 नए नियम है उससे प्रस्तुत किया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सिंपल सा आप समझिएगा, पहला हमारा यही नियम है कि उन्होंने क्या बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। मतलब सिंपल सा बात यह कर रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं नाभिक के, सिंपल सा समझिए, ये क्या हो गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो गया, वो क्या होता है कि मतलब ये जो हमारा एक नाभिक हो गया। ठीक है, और उस नाभिक के चारों ओर हमारे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात यही कहा गया कि चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में, यानी ये क्या हमारी कक्षाएं हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर मतलब घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग क्या हो h/2π का पूर्ण गुणज हो। इस प्रकार बोर ने जो है माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में ही घूम सकते हैं और इन कक्षाओं को हम अस्थायी कक्षा कहते हैं। तो सिंपल सा जो है हमारे बोर साहब ने यही बताया कि अगर उनका कोणीय संवेग h/2π है तभी मतलब h/2π का पूर्ण गुणज होगा तो जो है उन्हीं कक्षाओं में क्या कर पाएंगे, घूम पाएंगे। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों कुछ निश्चित जो है त्रिज्या पर ही क्या कर सकते, कक्षाओं की जो है क्या कर सकते घूम सकते हैं और इन्हीं कक्षाओं को हम क्या कहते हैं अस्थायी कक्षा। मतलब जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसी को हम क्या कहते हैं अस्थायी कक्षा। तो सिंपल सा हमारा ये क्या हो गया पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि जो अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, अतः परमाणु का जो है स्थायित्व तो बना रहता है। सिंपल सा बात सही कहा कि अगर हमारे जो है कह सकते हैं नाभिक है, इलेक्ट्रॉन अगर जो है इन चारों कक्षाओं में घूमते हैं, अगर ऊर्जा का वो उत्सर्जन करते रहेंगे तो जो है उनका स्थायित्व तो नहीं बना रहेगा। ठीक है, वो जो है उनका स्थायित्व तो नहीं बना रहता है। तो उस वही बात इन्होंने कहा कि यह जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कह सकते हैं स्थायी कक्षा में घूमते समय जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करते, अतः परमाणु का स्थायी बना रहता है। अगर वो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो उनका स्थायित्व तो नहीं बना रहेगा और यह कह सकते हैं उनके जो है नियम के अनुसार यह जो है नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने थर्ड नंबर क्या कहा। थर्ड नंबर उन्होंने कहा कि जब परमाणु को जो है बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, मतलब जो हमारा परमाणु होता है उसको बाहर से अगर ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। सिंपल सा बात यही है, सिंपल सा साधारण सा बात है, आप लोग समझते भी होंगे। अगर हमें भी कुछ अगर कह सकते हैं, अगर हम अपने घर में हैं तो वहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने घर में। लेकिन अगर हमें कुछ पैसा मिल जाए तो हम क्या करते हैं कि घर से बाहर निकल कर घूमने लगते हैं। सिंपल सा बात यही पकाया गया
कि जो है कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है, लेकिन वहाँ जो है लगभग 10 सेकंड तक रुक सकते हैं, फिर अपनी कक्षा में लौट आता है। तो बात यही सिंपल सा यही, अगर हमें कुछ पैसा मिल जाए तो हम उस पैसे को लेकर घर से बाहर जाएंगे, लेकिन हम कब तक यार घर से बाहर रहेंगे, जब तक हमारे पास वो पैसा रहेगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, जेबा खाली तो घर आ जाएंगे, नहीं खाने पीना का क्या होगा। ठीक है, तो बात यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा से बाहर जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है वहाँ पर जो है वह 10 सेकेंड तक ही रुक पाएंगे, उसके बाद जो है अपनी कक्षा में क्या होते हैं पुनः लौट आते हैं। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हैं हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से जो है बोर का परमाणु मॉडल बताया, किस प्रकार बोर ने हमें कह सकते हैं रदरफोर्ड के जो है परमाणु मॉडल को पढ़कर उनमें कुछ कमियों को निकाल कर 3 जो है नए नियम प्रस्तुत किए, जिसके मदद से हम इनके मॉडल को समझ सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हाँ हमने फिजिक्स के ऐसे ही जितने भी कर सकते हैं टफ से टफ कर सकते हैं, हमारे जितने भी टॉपिक है हमने सरल तरीके से आप सबको जो है उनका वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया तो बस एक बार चैनल के जो है वीडियो पॉपुलर सेक्शन चले जाइएगा, वहां से जो है तैयार कर लेना। और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों समय नहीं है, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लाता रहूंगा, ताकि आप सब लोग उन्हें तैयार कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।